बीजेपी को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए कहीं भी, वरना आप इसे सत्ता देते रहेंगे और ये आपको लॉलीपॉप देती रहेगी। आप इसे सत्ता देते रहेंगे, आपके जो है सैनिकों को मरवाते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे हमारे सिविलियन, और ये अपना लॉलीपॉप चूसते रहेंगे। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। इन्हें सत्ता देना अपने लिए अपनी जान आफत में करने वाली बात है। आज ये जातिगत जनगणना की जो आपने मांग करी, तमाम सारे के सारे प्रधानमंत्री ने खुद ये बोला था, योगी जी ने क्या भाषण दिया था, जो क्रूर है जो कायर है वही जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो आज हम कहते हैं कि शासक हमारा क्रूर और कायर है, जिन्होंने आज ये घोषणा कर दी है। गडकरी साहब की बात को हम ऊपर रख दें, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसे पड़ेगी लात। तो आइए बताइए किस किस को लेके आ रहे हैं चौराहे पे, किस किस को हमें लात मारनी है। थूक के चाटने वाली बात है, बिल्कुल बेहद जलील पार्टी में, इसलिए इसको ऐसे ही नहीं कहता, हद से ज्यादा बेहद जलील पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है। नीतीश कुमार तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ खत्म है वो तो, नीतीश कुमार जी खत्म है। उनका सबसे ज्यादा जो है अभी पीछे देखिए, जब ये बिहार में हमारे मोदी जी ने रैली करी थी पहलगाम हमले के दूसरे 2 दिन बाद ही, वहां नीतीश जी की जो भाव भंगिमा थी, कुर्सी से आधे गिरने को तैयार हो रहे थे, बीजेपी ने टोटल उनका वो वीडियो चलाया कि देखो देखो इनका नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, कैसे कुर्सी से गिरे जा रहे हैं, कैसे इनके देखो हाथ पांव कैसे हो रहे हैं, कैसे झूल रहे हैं, क्या ये सच में कोई नशा करने लगे। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आने वाले टाइम में आप लगातार इनके नीतीश के ऐसे ही बयान और ऐसे ही उनकी जो वीडियोज हैं लगातार रोज आप देखोगे, जिसमें बार बार उन्हें जो है ऐसा ठहराया जाएगा कि शायद उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। अल्टीमेटली जनता में मैसेज किया जाएगा कि नीतीश कुमार अब इस काबिल नहीं है कि वो कुर्सी संभाल सके, तो जनता को फैसला करना ही पड़ेगा, या इधर झुकेगी जनता या उधर झुकेगी, और उसे अपने पक्ष में झुकाने के लिए बीजेपी तमाम बेहतरें अपनाएगी। राहुल गांधी ने स्वागत किया इस फैसले का और सहमति भी जताई है, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं कि जिस तेलंगाना में जिस तरीके से खाता बनाया गया था उस तरीके से होना चाहिए, ताकि बिहार में हुआ उस तरीके से। हाँ बिल्कुल है, उन्होंने सहमति जताई है, क्योंकि वो ये मांग काफी टाइम से उठा रहे थे। अभी पीछे संसद का मैं सत्र आपको अभी याद दिलाया ना, कि जब वो संसद सत्र में उन्होंने बोला था कि जातिगत जनगणना होके रहेंगी और हम इसे करवा के रहेंगे, तो ये मिस्टर अनुराग ठाकुर आके बड़े बड़बोले आदमी आके खड़े हो गए थे, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जातियां पूछ रहा है। यही बात उन्होंने बोली थी। आज वही अनुराग ठाकुर बैकफुट पे आके कह रहा है मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, मोदी जी की दिशा दृष्टि बहुत दूर तक है, मोदी जी महान है। अरे भैया कैसे महान है? किसान कानून लाते हो तो महान है, किसान कानून वापस लेते हो तो महान है। अल्टीमेटली तुम्हें सिर्फ ये है कि चमचागिरी करनी है और तलवे चाट रहे हैं, चाहे वो पहले एक बार राइट वाला चाटो, एक बार लेफ्ट वाला तलवा चाटो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो उन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी जी के वाजिब सवाल है, उन पे भी बात होगी, उन पे भी ये सरकार फैसला लेगी। इस सरकार की आदत है, उसे पता है कि कांग्रेस वाले ही जो हैं वो ही देश को दिशा निर्देश दे सकते हैं। 55 साल कांग्रेस ने ऐसे ही शासन नहीं करा। उनकी तमाम योजनाओं को आज देखिए अपने नामों से चला रहे हैं। आधार कार्ड योजना थी, मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, तब मोदी जी ने क्या कहा था, आधार कार्ड की योजना जो है वो गलत है, लोगों का निजी डाटा चोरी कर दिया जाएगा। आज बता दीजिए देश की कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती? कौन सा ऐसा कार्यकलाप है सरकारी जिसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है ना। मनरेगा को कभी नहीं मोदी जी ने कहा था गड्ढे खोदने वाली योजनाएं हैं, ये तो क्या आदमियों से गड्ढे खुदवाओगे तुम, ये रोजगार होता है? उसी मनरेगा की आज बढ़ाई करते हैं, उसी मनरेगा में 4 रुपए और से लेकर 13 रुपए तक की मजदूरी बढ़ा देते हैं। कहते हो भाई वाह मास्टर स्ट्रोक, मनरेगा में मोदी जी ने मजदूरी बढ़ा दी। कोरोना काल में नहीं मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया गया था, हमने मनरेगा के तहत करोड़ों लोगों को काम दिया, करोड़ों मजदूर दिवस सृजित करे। बस तब ये उसी बात पे आ जाते हैं। मेक इन इंडिया का जो नारा हमारे सालों साल से चलता आ रहा था, जिसे हम मेड इन इंडिया कहा करते थे, उसकी सिर्फ स्पेलिंग ही तो चेंज करी, मेक इन इंडिया कर दिया उसे। हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना आज ये जो चला रहे हैं, इंदिरा आवास योजना थी जिसे इन्होंने बदल के नाम करा प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे जो नवयुग स्कूल हुआ करते थे और हमारे केंद्रीय विद्यालय, आज उनके नाम बदल के क्या कर दिए, पीएम श्री विद्यालय। पीएम श्री विद्यालय नया खोल के दाव रखो ना, नया खोलो फिर उस पे नाम दो पीएम श्री विद्यालय। नहीं कर सकते। गुजरात में आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, किसके नाम पे था? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया, लेकिन उससे पहले उसका नाम क्या था? सरदार पटेल का। सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, लेकिन एक स्टेडियम बनाने की इनकी हैसियत नहीं हुई है। तो हर जगह ये इसी बात को देखते हैं कि हाँ कांग्रेस ने क्या करा और कांग्रेस की नीति को कब और कहां से उठाया जाए और कब उसे लागू करा जाए, लेकिन अपना कलेवर लगा के, अपना उस पर वर्क चिपका के।